छठ पूजा की संपूर्ण कथा छठ पूजा कथा अत्यंत पवित्र, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। यह कथा सूर्य भगवान और षष्ठी माता छठी मैया की महिमा बताती है। तो वीडियो में आपको बिल्कुल वैसे ही बताया गया है जैसे मंदिरों या कथावाचक मंचों पर बोली जाती है। संवाद, प्रसंग, अर्थ और भक्ति भाव सहित। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं छठ पूजा की संपूर्ण कथा। आरंभिक मंगलाचरण। AUM श्री गणेशाय नमः, AUM सूर्याय नमः, AUM षष्ठी देव्याय नमः। जय हो सूर्य नारायण भगवान की, जय हो छठी मियाँ की, जय हो आदित्य देव की। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस पावन पर्व की कथा जिसे आस्था, शुद्धता और सूर्य उपासना का सबसे महान उत्सव कहा गया है। छठ पर्व की कथा। छठ पूजा का महत्व कहा गया है। सूर्य सर्वस्य जगत प्रतिष्ठा, अर्थात सूर्य ही संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। छठ पूजा केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प और कृतज्ञता का उत्सव है। इसमें भक्त सूर्य भगवान और छठी मैया को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जीवन, अन्न, जल और संतान का वरदान दिया। प्रथम प्रसंग। राजा प्रियव्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी मालिनी रानी। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, प्रजा, राज्य, परंतु एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत ने अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड से हवन की खीर निकली। महर्षि ने कहा, राजन, यह खीर देवी को प्रसन्न करेगी, रानी इसे ग्रहण करें। रानी ने वह खीर श्रद्धा से ग्रहण की और कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र जन्म लेते ही मृत हो गया। रानी रो पड़ी, राजा भी शोक में डूब गए। राजा बोले, हे ईश्वर, हमने तो यज्ञ किया, व्रत किए, फिर भी यह दुख क्यों मिला? उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, यह परिणाम पूर्व जन्म के कर्मों का है, परंतु यदि आप षष्ठी देवी छठी मियाँ की आराधना करेंगे तो आपको जीवित संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। द्वितीय प्रसंग। छठी मियाँ का प्रकट होना। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। वह बोली, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूं, सृष्टि की रक्षक और संतानों की पालनकर्ता। मुझे ही लोक में छठी मियाँ कहा जाता है। जो भक्त मेरी विधिवत पूजा करता है उसे स्वस्थ संतान का वरदान प्राप्त होता है। राजा ने प्रातः होते ही रानी सहित व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की आराधना की, नदी में खड़े होकर अर्घ्य दिया और षष्ठी माता की पूजा की। छठी मियाँ प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा प्रियव्रत का परिवार आनंद से भर गया। तब से यह व्रत संसार में संतान, स्वास्थ्य और सुख के लिए किया जाने लगा। तृतीय प्रसंग। सूर्य उपासना का प्रचलन यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग में माता सीता ने भी छठी मियाँ की पूजा की थी। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राम राज्य स्थापना के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव और षष्ठी माता का व्रत रखा। माता सीता ने पूरे नियम और संयम से व्रत किया और अर्घ्य देकर सूर्य भगवान से राम राज्य के कल्याण की कामना की। तब से अयोध्यावासी भी यह व्रत करने लगे। चतुर्थ प्रसंग। सूर्य देव का वैदिक महत्व। वेदों में कहा गया है, आदित्यः सर्वभूतानां पितासि। सूर्य ही सभी प्राणियों के पिता हैं। उनकी 7 किरणें 7 रथों पर सवार हैं। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, त्रिवेणी, कुशा, उषा और प्रभा। ये किरणें ही जीवन, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती हैं। छठ पूजा में जब भक्त नदी या घाट पर खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वे सूर्य की इन 7 किरणों को नमन करते हैं। व्रत की 4 दिन की प्रक्रिया एक नहाए खाए। पहला दिन। इस दिन व्रती स्नान कर पवित्र भोजन बनाती है। अक्सर कद्दू, भात और चने की दाल खाते हैं। घर और शरीर की शुद्धि का यह दिन होता है। 2 खरना। दूसरा दिन। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करती हैं।
संध्या के समय गंगा जल से स्नान कर प्रसाद बनाती हैं, गुड़ की खीर, रोटी और केला। फिर चांद को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करती हैं। 3 संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन संध्या को नदी या तालाब के घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सजावट, गीत, पूजा और दीपदान से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोक गीत गाए जाते हैं। केलवा जस भैल, उगेला अर्घ्या के बेर। 4 उषा अर्घ्य। चौथा दिन प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, तब भक्तजन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। अर्घ्य के बाद व्रतीजन आशीर्वाद लेते हैं और व्रत का पारण करते हैं। छठ मैया का आशीर्वाद, छठी मैया का स्वरूप अत्यंत करुणामयी बताया गया है। वे संतानों की रक्षा करती हैं, रोगों का नाश करती हैं और घर में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। कहा गया है, छठी मियाँ सब दुख हरती, सुख संतान समृद्धि भरती। छठ के गीत, लोक भक्ति। इस व्रत में महिलाएं गाती हैं, छठी मैया आई अंगना में, फुलवा बरसे अंजोरिया में। और अर्घ्य देते समय कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगिया लचकत जाए, अर्घ द देबे सूर्य भगवान, पूरब दिशा सुहाए। इन गीतों में मैया से मन की हर मुराद मांगी जाती है। फल और महिमा। छठ व्रत से व्यक्ति के जीवन में सूर्य की शक्ति और तेज का संचार होता है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करता है। इस व्रत से संतान प्राप्ति होती है, रोग नष्ट होते हैं, दरिद्रता मिटती है और जीवन में उन्नति आती है। कथा का समापन राजा प्रियव्रत और मालिनी रानी ने जिस श्रद्धा से यह व्रत किया, वह परंपरा आज भी लोक में जीवित है। हर वर्ष लाखों स्त्रियां, पुरुष यह व्रत करती हैं और कहती हैं, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य भगवान की। समापन श्लोक। सूर्याय नमः, षष्ठी देव्याय नमः। यह पठेत श्रद्धया भक्त्या, तस्य सर्वम सिद्ध्यति मनः कामना। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।